ज्योग्राफी बाय एमपी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे भारतीय ज्योग्राफी के विषय में, और भारतीय ज्योग्राफी विषय में अपने जो नदी अपवाह तंत्र चल रहा था वो पूर्ण हो गया है। अब अपने बात करेंगे भारत के परिवहन के बारे में। तो भारतीय परिवहन की स्थिति कि परिवहन कहते किसे है? परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का, मानव का या सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना परिवहन कहलाता है। सेवाएं देना परिवहन कहलाता है। और ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पे सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो परिवहन का रहता है। और परिवहन की चर्चा करेंगे अपने कि भारत में परिवहन की किस स्थिति है। तो परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। परिवहन को अगर देखें अपने तो तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग अपने, इसको पहले स्थल भाग में, और दूसरा है जल, स्थल मार्ग, और स्थल मार्ग के बाद अपने बात करते हैं जल मार्ग, और जल मार्ग के बाद वायु मार्ग। स्थल मार्ग में अगर बात करें तो सड़क है, सड़क तंत्र है, और रेल परिवहन है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इसी में अगर बात करें अपने जल मार्ग में, जल मार्ग भी दो प्रकार के हैं। एक वो जल मार्ग जो अंतःस्थलीय है, दूसरा वो जल मार्ग जो सागरीय या फिर महासागरीय जलमार्ग है। तो पहला अपने करते हैं अंतःस्थलीय, दूसरा सागरीय और महासागरीय जलमार्ग। वायु मार्ग की बात करें तो वायु मार्ग है दो प्रकार के, एक है राष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। ये परिवहन तंत्र है। इस परिवहन तंत्र में अगर बात करें स्थल में तो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन को यानी बाकी परिवहन के मुकाबले सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यानी इसीलिए माना जाता है सर्वश्रेष्ठ कि सड़क परिवहन के माध्यम से ही रेल परिवहन, पाइपलाइन या अंतःस्थलीय, सागरीय या वायु परिवहन के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्थानों पर पहुंचने के लिए प्राथमिकता सबसे पहले सड़क परिवहन की होती है। तो परिवहन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सड़क तंत्र है, ताकि ये सड़क तंत्र दूसरे परिवहनों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा रेल परिवहन है। रेल परिवहन स्थापित करने में महंगा है, और महंगा है लेकिन उसके बाद ये क्या है, यानी बहुत ही सस्ता भी है। और ये परिवहन कई स्थानों पे नहीं हो सकता। पहाड़ी इलाकों में, दलदली भागों में, इन इलाकों में ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेल की पटरियाँ स्थापित नहीं की जा सकती। रेल की पटरियों की बात करें तो तीन प्रकार की रेल की पटरियाँ हैं, यानी चौड़ाई के हिसाब से, जिसमें एक नैनो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज की है। जिसमें अभी जो मुहिम चल रही है कि ब्रॉड गेज की जो रेलवे पटरियाँ हैं वो स्थापित की जाए। अगर रेलवे जोन की बात करें तो टोटल भारत में 18 रेलवे जोन स्थापित हो चुके हैं। पाइपलाइन की बात की जाए तो पाइपलाइन, ये वैसे देखा जाए तो परिवहन का साधन प्राचीन काल से भी चला आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से जल परिवहन का काम किया जाता था। घरों में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है, तो ये जल की आपूर्ति के लिए। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग जल के साथ साथ में यानी पेट्रोलियम और गैस परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो ये गैस और पेट्रोलियम के लिए नवीन
पाइपलाइन परियोजनाएं हो गई, जो यानी जो कच्चा तेल है उसको रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है, या जो रिफाइन होकर के तेल जाता है उसको आगे तक पहुंचाया जाता है। अंतःस्तरीय जलमार्ग की बात करें तो अंतःस्तरीय जलमार्ग वो है जो नदियों के अंदर यानी नौकायन योग्य होता है। नदियों की बात करें तो नदियों में अपने जो भारत के केंद्र है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में ये बहुत ही कम मात्रा में परिवहन योग्य है, क्योंकि बहुत ही कम नदियां हैं जिनमें ये परिवहन का साधन उपलब्ध होता है और परिवहन किया जा सकता है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ही नदियां हैं। बाकी जो परिवहन का साधन है वो बहुत ही कम स्थापित है भारत में। अगर बात करें सागरीय और महासागरीय की, सागरीय और महासागरीय के अंदर, जिसमें अगर भारत की बात करें तटीय इलाकों के अंदर यानी बहुत सारे ऐसे पतन बने हुए हैं और बंदरगाह है, उन बंदरगाहों से पूरे विश्व के अंदर यानी परिवहन किया जाता है। राष्ट्रीय वो परिवहन सेवाएं जो एक ही देश के अंदर स्थापित की जाती है, जैसे भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यानी सेवाएं देता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यानी काफ़ी दूरी तय करती है, दूसरे देशों के अंदर ये सेवाएं देती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिवहन सेवाएं हैं। जिसमें से अपने बात करते हैं आज यानी अंतःस्थलीय की जलमार्ग की, और अंतःस्थलीय जलमार्ग में अपनी बात करेंगे कि नेशनल वाटरवे की। तो नेशनल वाटरवे की बात करें तो टोटल नेशनल वाटरवे भारत के अंदर 6 स्थापित है, जिनमें से ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और 3 से आते हैं, और बाकी जो है वो कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने शुरू करते हैं यानी ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में अगर बात की जाए तो अपने पहले बात करते हैं कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जल स्तर है उसके बारे में, और फिर बात करेंगे दूसरे के बारे में, फिर तीसरे के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं हमने सबसे पहले यानी जलमार्ग नंबर 1 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। ये नेशनल वाटरवे बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और ये जो अपना गंगा नदी का जो वाटरवे है, और गंगा नदी में अगर बात करें तो गंगा नदी का जो बहाव है ये भारत में जो चलती है, तो ये उद्गम स्थल से ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद से चलती है, और इलाहाबाद से ये चल करके कहाँ तक जाता है यानी फरक्का तक इसका होता है। फरक्का के बाद अंतिम जो है इसका है हल्दिया। तो अपने कह सकते हैं यानी इलाहाबाद टू यानी हल्दिया। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1996 में स्थापित हो गया था। 1986 के अंदर ये स्थापित हुआ था, और 1986 में घोषित होने के बाद में ये इलाहाबाद से हल्दिया यानी इलाहाबाद से फरक्का ये पश्चिम बंगाल का है, और फिर फरक्का से हल्दिया तक ये जलमार्ग है ये चलता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे 1 है वो यानी कौन से स्थान को जोड़ता है, इलाहाबाद टू हल्दिया के बीच में ये फरक्का को जोड़ने का काम करता है। अब इसके अंदर यानी अगर बात करें तो ये है हल्दिया से यानी फरक्का, हल्दिया से अगर इसके टोटल की बात करें तो ये 1620 किलोमीटर है, यानी सबसे लंबा है 1620 किलोमीटर, और गंगा नदी पर है। यानी हल्दिया से सीधा फरक्का की बात करें, हल्दिया से यानी फरक्का, और फरक्का से ये पटना तक, और पटना से इलाहाबाद तक। अगर इसकी
टोटल लंबाई की बात करें, हल्दिया से फरक्का तक ये 560 किलोमीटर है और फरक्का से पटना तक ये 460 किलोमीटर है और पटना से इलाहाबाद तक 600 किलोमीटर है। तो ये 600 किलोमीटर है, ये 460 किलोमीटर है, ये 560 किलोमीटर है। टोटल इनकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब उसके बाद में दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, वो अपने आता है यानी ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ये यानी 2 स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी सदिया से धुबरी तक है। ये सदिया से धुबरी तक है और सदिया से धुबरी तक जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है ये स्थापित है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये 1998 के अंदर यानी प्रस्तावित हुई थी और इनकी जो टोटल लंबाई है ये है 891 किलोमीटर। ये 891 किलोमीटर जो है स्थापित है। 2 यानी सदिया से धुबरी तक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है और सदिया से धुबरी तक ये जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद में ये आगे भी प्रस्तावित है जो अपने स्टीमर से लेकर के डिब्रूगढ़ तक है, जो कि टोटल इनकी जो लंबाई है वो है 1384 किलोमीटर और ये बांग्लादेश और भारत दोनों की संयुक्त परियोजना साझेदारी के रूप में काम करती है। तो ये थे अपने संख्या 2 नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे संख्या 2। अब हमने बात करते हैं यानी नेशनल वाटरवे संख्या 3। ये नेशनल वाटरवे संख्या 3 है, ये अपने भारत के यानी पश्चिमी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में केरल के अंदर स्थापित है। ये केरल में है और केरल में कहां से कहां तक है, ये है कोटापुरम से और ये है कोल्लम तक। कोटापुर से कोल्लम तक 205 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है और इसके अंदर 3 नहरें स्थापित है और 3 नहरों से ये स्थापित होकर के चलता है। क्योंकि ये 3 नहरें हैं और ये आपस में थोड़ा झीलें, नदियाँ और ये नहरें इनको जोड़ करके ये बनाया गया है। थोड़ा तटीय किनारे होने के कारण से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ये जो अधिक कटा फटा क्षेत्र होने के कारण या इनमें अधिक से अधिक पहाड़ी इलाका होने के कारण ये थोड़ी ही दूरी पर स्थापित है और ये भारत का नंबर 3 है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है वो अपने भारत के पूर्वी तटीय किनारे हैं उनके ऊपर स्थापित है, वो भी यानी कटे पटे क्षेत्रों में नदियों के माध्यम से जुड़ करके बना हुआ है। उसकी बात अपने कल करेंगे। तो आज अपने इन 3 नेशनल वाटरवे के बारे में चर्चा की और ये परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है और अधिक से अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3। इन 3 में से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन हो उसमें 1-2 प्रश्न इनमें से अवश्य पूछा जाता है। तो अधिक से अधिक अपने वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने मित्रों को लाभ प्राप्त हो सके। अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।